हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 13 चैप्टर कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। पिछली वीडियो के अंदर आपको इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले वगैरह में ज़रूरत पड़ेगी वो सारे मैंने आपको करवाए थे। अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपको वो सारे रिजल्ट बार बार यूँ है रिवाइज करते रहना, थोड़े ध्यान रहें। सुनो बेटा, 13.1 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कहता द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे दिए क्या 1 -3 2 और यूँ कहता है बेटा डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो इसके बारे में हमने 12th चैप्टर में पढ़ा था बेटा। डायरेक्शन रेशियो होते हैं वेक्टर के कंपोनेंट और डायरेक्शन कोसाइन होते हैं यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट। हम यूँ कह सकते हैं कि i - 3j प्लस में 2 के उस लाइन का पोजीशन वेक्टर है। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं तो आपको उस लाइन के पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके और फिर कंपोनेंट उठाएंगे। आपको वो पूरा प्रोसेस करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर आप वेक्टर से यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हो तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या करो, मैग्नीट्यूड निकाल लो। अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे बेटा तो √1 + 9 प्लस में 4 √14 आएगा। तो आप सीधा लिख दो। एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए आपको सारा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे 1/√14 -3/√14 और 2/√14। ये उसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का काम करेंगे। ठीक है बेटा। फिर देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, कहते हैं फिर लाइन हैज़ डायरेक्शन कोसाइन। बेटा डायरेक्शन कोसाइन दे दिए 2/3 -1/3 और -2/3 और यूँ कहता है डायरेक्शन रेशियो बताओ। देखो पिछले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो हम तो यही समझेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन अगर ये है तो न्यूमरेटर वाली टर्म किसका काम करेंगे, डायरेक्शन रेशियो। लेकिन बेटा कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे आपका 4/6 आ जाए, उससे वो टर्म सोल्व होके भी तो 2/3 आ सकती है। समझ रहे हो या नहीं? तो यहाँ पे हम जब डायरेक्शन रेशियो लेंगे ना तो डायरेक्शन रेशियो 2 -1 -2 ना कह के हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करेंगे k और डायरेक्शन रेशियो क्या कहेंगे 2k -k और -2k। जब भी आपको कोसाइन से रेशियो बताने हो तो आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज कर लो और फिर क्या बता दो, डायरेक्शन रेशियो। उसके बाद देखो बेटा सेकेंड क्वेश्चन, कहते हैं लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। एक लाइन के पास दो पासिस थ्रू पॉइंट है 6 7 -1, दूसरा पॉइंट है -2 3 1। पिछली वीडियो के अंदर जो आपको सारे फॉर्मूले बताए थे ना, उसके अंदर ये समझाया था आपको। क्या कहता है, आपको इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। आप नाम देना चाहो तो दे सकते हो, AB लाइन है। अगर आपको AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताने हैं तो क्या था फॉर्मूला, x2 - x1 तो -2 -6 -8, y2 - y1 तो -4 आएगा और z2 - z1 कहेंगे तो क्या आएगा 2। फिर डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो फिर डायरेक्शन कोसाइन तो हम रेशियो तो बता सकते हैं। हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेंगे। तो 64 प्लस में 16 प्लस में 4, तो ये जब हम सोल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा √84 और इसको यहाँ ले आओ -8/√84 -4/√84 और 2/√84। तो ये किसका काम करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। चाहो तो आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इस रूट की फॉर्म को थोड़ा सोल्व करके कुछ कैंसिल होता है तो आप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, कहते हैं व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान से सुनो, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन्स इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ये रिजल्ट मैंने करवाया था। यहाँ इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि जो OP वेक्टर हमने लिया था उसने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ अगर सेम एंगल बनाया हो, अल्फा = बीटा = गामा, तो आपको समझाया था और आपको सीधा याद भी रखने हैं। इस केस में हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं +-1/√3 +-1/√3 और +-1/√3। आप चाहो तो माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हो सकता है उसने आंसर 1/√3 1/√3 1/√3 दे रखा हो। ये कैसे आए ये सारा आपको पिछली वीडियो में समझाया था। फिर देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन, कहते हैं लाइन मेक्स एन एंगल। एक लाइन ने
कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया बेटा 90, जिसको हम अल्फा कहते हैं। वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया बेटा 60, जिसे बीटा कहते हैं। और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया 30, जिसे हम गामा कहते हैं। तो कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ही तो होते हैं। तो कोस अल्फा, अल्फा को 90 रखेंगे तो कोस 90 0, कोस बीटा, बीटा को 60 रखेंगे तो कोस 60 1/2, और कोस गामा 30 रखेंगे तो √3/2। तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का काम 0 1/2 और √3/2 करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट इसी में सेकंड क्या कहता है, कहते हैं एक लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया बेटा 45 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया 60 डिग्री, यानी कि अल्फा दे दिया बीटा दे दिया। यूँ कहता है फाइंड द एक्यूट एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। हमें वो एंगल बताना है जो उसने जेड एक्सिस के साथ बनाया। हम अपनी तरफ से क्या लेके चलेंगे, वी नो दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा हमेशा 1 होता है, बिल्कुल होता है। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा क्या आएगा 1। यहाँ अल्फा रख दो 45, कोस 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। बेटा बीटा दे रखा है 60, कोस 60 होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और प्लस में कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, क्यों? क्योंकि गामा एंगल तो हमें पता ही नहीं है। यहाँ से देखो कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 के माइनस में 1/2 और -1/4। यहाँ मैंने 2 और 4 का एलसीएम लिया तो 4 आया, तो 4 - 2 - 1, बेटा कोस स्क्वायर गामा आ गया 1/4। तो यहाँ से कोस गामा क्या हो जाएगा 1/2। मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया, इसने एक्यूट एंगल पूछा है, यानी कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। अगर नेगेटिव वैल्यू लोगे तो आप फिर सेकंड में चले जाओगे, क्योंकि एक्यूट यानी कि 90 डिग्री से छोटा। तो देखो कोस गामा अगर 1/2 है तो इसका मतलब गामा तो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोस 60 क्या होता है 1/2, यानी कि जेड एक्सिस के साथ उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया 60 डिग्री का। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है अल्फा बीटा गामा वो एंगल हैं जो वेक्टर ने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाए। ये मैं आपको करवा चुकी। कहता है प्रूव करो कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या आना चाहिए 2। देखो बेटा क्या लेके चलेंगे, वी नो दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा क्या होता है 1। अगर ये एक्सप्रेशन हमें साइन में चेंज करना है, पिछली वीडियो में आपको करवाया था मैंने, कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस में साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, इन तीनों टर्म को उधर ले जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल होगा 2 के। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनो। शो यूजिंग डायरेक्शन रेशियो दैट पॉइंट्स। पहला पॉइंट दिया उसने 1 - 2 3, दूसरा दिया 2 3 -4 और थर्ड दिया 0 -7 10। कहता है डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से कोलिनियर शो करो। बेटा डायरेक्शन रेशियो कंपोनेंट ही तो होते हैं, जैसे इन पॉइंट का नाम हम ABC रख लें, कोलिनियर का हम तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। हम यहाँ से क्या कर लेंगे, AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहे हैं तो AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या फॉर्मूला बताया था आपको, x2 - x1 1, 3 माइनस ये 5 और बेटा -4 तो माइनस का 7 आ जाएगा। दूसरा आप यहाँ से BC लाइन के निकाल लो और भाई चाहे AC के निकाल लो। BC लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालोगे बेटा तो 0 - 2 -2 -7 -3 -10 और 10 और ये हो जाएगा 14। AB और BC दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो AB और BC के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो सेम दिखा दो। कैसे, 1/2, 5/10 और -7/14। बेटा सोल्व करेंगे तो ये भी -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2,
जब दो लाइन के डायरेक्शन रेशो का रेशो सेम आ जाता है तो लाइन क्या प्रूव हो जाती है, कोलिनियर, या मतलब पॉइंट क्या प्रूव हो जाते हैं, कोलिनियर। किसकी हेल्प से, डायरेक्शन रेशो की हेल्प से। उसके बाद देखो 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7th क्या कहते हैं, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है जो 4, 7, 8 और 2, 3, 4 इन दोनों पॉइंटों से पास होती है। इसको पैरेलल प्रूव करना है किसी दूसरी लाइन के, और दूसरी लाइन के पास से रो पॉइंट है -1, -2, 1, और दूसरी लाइन का दूसरा पॉइंट है 1, 2, 5। तो वही बात आ गई, दो लाइन को अगर पैरेलल प्रूव करना है तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशो का रेशो सेम दिखा दो। इस लाइन के डायरेक्शन रेशो जब हम लिखेंगे तो 2 - 4 - 2, 3 - 7 - 4 और 4 - 8 - 4। दूसरी लाइन के भी डायरेक्शन रेशो लिख लो, क्या 1 - तो 2 हो जाएगा, 2 - फिर ये 4 हो जाएगा, और 5 - 1 ये 4 आएगा। ये लगा लो आप A1 A2 A3 B1 B2 B3। रेशो चेक करेंगे तो -2/2 -4/4 और -4/4। तो ये रेशो तो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो लाइन क्या प्रूव कर दी हमने, पैरेलल। यानी कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का रेशो क्या होता है, सेम। हम आगे जाके ये भी कहेंगे दो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, सेम। क्यों? क्योंकि -2 -4 -4 और 2 4 4 में बेटा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम चाहें तो यहाँ थ्रो आउट नेगेटिव साइन अप्लाई करके इनको पॉजिटिव बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सुनो। कहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन। अभी पीछे बताया था मैंने दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला। एक बताया था डायरेक्शन रेशो से और एक बताया था डायरेक्शन कोसाइन से। बेटा डायरेक्शन रेशो से क्या था, cos थीटा इक्वल टू A1, आप वो A1 A2 A3 B1 B2 B3 लेते वो आपकी मर्जी है बेटा। जैसे मैंने ले लिया A1 B1 प्लस में A2 B2 प्लस में A3 B3। इसका मतलब ये है कि A1 A2 A3 तो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो हैं और B1 B2 B3 दूसरी लाइन के। यहाँ क्या आएगा, √√ A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर और प्लस में A3 का स्क्वायर, और यहाँ √√ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। बाकी बेटा है ये वही, क्या, A.B अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। अच्छा बेटा इसी को मैंने कन्वर्ट करके बताया था आपको पिछली वीडियो में। डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से फॉर्मूला क्या बताया था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इसमें M1 N1 तो पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे और L2 M2 N2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। देखो बेटा पहले पार्ट में उसने डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन पहली के 1/2 -1/3 1/4, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है 1/3 1 और 2/3। यानी कि ये तो L1 M1 N1 और ये L2 M2 N2। इस फॉर्मूले में रख के सोल्व करना है, दो लाइन के बीच में एंगल आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से। सेकंड सुनो, कहते हैं हुज दूसरी में कहते हैं एंगल निकालना डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से। तो आप ये फॉर्मूला लगा देना, जो पहले होंगे उनको तो A1 A2 A3 नाम दे देना, दूसरों को B1 B2 B3 यहाँ रख के आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो बेटा फिर क्वेश्चन नंबर 9, यूँ कहते हैं ABCD 4 पॉइंट दे दिए, आपको AB और CD लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो फिर बात तो वही होगी, दो लाइन के ही तो बीच में एंगल निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे x2 - x1 वाले फॉर्मूले से, और बेटा CD लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे उसी फॉर्मूले से। और डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ रख देंगे तो सोल्व हो जाएगा आपका। बुक के अंदर से कर रही हूँ मैं आपको, जब यहाँ पे AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे ना बेटा, तो x2 - x1 वाले फॉर्मूले से ये आएगा 1, ये आएगा 2 और बेटा ये आएगा -2। CD लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिखोगे ना तो बेटा ये तो आएगा 2, ये -2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1।
सोल्व करना है, यानी कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 यहाँ रख देंगे तो AB और CD लाइन के बीच में क्या आएगा, एंगल। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10th, ध्यान से सुनना। यूँ कहते हैं शो दैट द लाइन, एक लाइन है जो 1 -1 2 और 3 4 -2 इन दोनों पॉइंटों से पास होती है, और दूसरी लाइन है जो 0 3 2 और 3 5 6 इन दोनों पॉइंटों से पास होती है। कहते हैं दोनों लाइन को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। पिछली वीडियो में मैंने करवाया था बेटा, दो परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 होता है अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो है तो। और बेटा दो परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन कोसाइन की प्रोडक्ट का सम भी 0 होता है। तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हम पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। लिखना भाई क्या आएगा, 3 -1 2 4 माइनस तो ये 5 और ये बेटा माइनस का 4। दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे तो 3 -0 3 5 -3 2 और 6 2 4। कर दो प्रोडक्ट, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 तो 2 इंटू में 3 6 5 इंटू में 2 10 और -4 इंटू में 4 16। तो आप देख सकते हो 0 आया, यानी कि लाइन क्या प्रूव होगी, परपेंडिकुलर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11th, ABC 3 पॉइंट दे दिए और कहते हैं ABC ट्रायंगल के एंगल निकालो। ध्यान से सुनो, ABC ट्रायंगल दे दी। A के कोऑर्डिनेट दे रहा है बेटा वो 1 4 2, B जो है उसके कोऑर्डिनेट है बेटा -2 1 2 और C जो है उसके कोऑर्डिनेट है 2 -3 4। आपसे क्या कह रहा है कि ट्रायंगल के एंगल निकालो। अगर आपको ये एंगल निकालना है तो बेटा ये होगा ट्रायंगल का एंगल, लेकिन है तो दो लाइन के बीच में ही, समझ रहे हो नहीं, AB और AC लाइन के बीच में ही तो है, और दो लाइन के बीच में एंगल निकालना तो हमें आता है क्या, इन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे तो दो लाइन के बीच में एंगल आ जाएगा और वो एंगल बाकी फिलहाल इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा होगा, एंगल ए होगा। जब इस एंगल को निकालोगे तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो निकालो और फॉर्मूले में रख दो। डायरेक्शन कोसाइन से निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इस ट्रायंगल के एंगल्स निकालने का मतलब यही है कि ट्रायंगल की दो साइड उठा लो, वो दो लाइन का काम करेंगी और वहाँ पे दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला यूज करना है आपको। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आप पढ़ोगे ना, 12th में क्या कर रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान सुनना, एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रहा है और ट्रायंगल की साइड के डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो बेटा क्या दिक्कत है, जैसे AB साइड की हम बात करें तो AB एक लाइन ही तो है, हम x2 - x1 y2 - y1 वाले फॉर्मूले से इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, और रेशियो आ जाएंगे तो फिर डायरेक्शन कोसाइन भी आ जाएंगे। मैं इसी पे अप्लाई कर रही हूँ, बाकी क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है। AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, x2 - x1, चाहे पैसे ले लो की बात होती है, -3 1 -4 -3 और 2 -2 0। तो ये तो AB के डायरेक्शन रेशियो हैं, पर वो तुमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √9 + 9 18, यानी कि -3/√18 -3/√18 और 0/√18 क्या हो जाएगा 0। ऐसे BC के और ऐसे CA के। तो 12th क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रायंगल के जो साइड दे रखी है ना उसके डायरेक्शन रेशियो पूछे, रेशियो बताओ, डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हो। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12th। उसके बाद देखो 13th जो क्वेश्चन है आप एक बार टिक कर लो। अगली एक्सरसाइज के अंदर इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आएंगे, उनके साथ आपको करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14th में सुनो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14th में आपका एक फॉर्मूला यूज होगा, पहले वो सुनो। प्रोजेक्शन ऑफ द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, 2 पॉइंट से मिलके जो लाइन बनी है उस लाइन का प्रोजेक्शन अगर हमें किसी दूसरी लाइन पे निकालना है तो वो उस प्रोजेक्शन की लेंथ कैसे निकालते हैं। जैसे बेटा PQ लाइन है कोई भी, ठीक है, PQ लाइन का प्रोजेक्शन आपको AB लाइन पे निकालना हो। PQ लाइन का जो प्रोजेक्शन है
वो आपको अगर ए बी लाइन पे निकालना हो, यहाँ पे प्रोजेक्शन की लेंथ का मतलब क्या है, देखो बेटा, अगर पी क्यू प्रोजेक्शन ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, पहले सुनो, पी क्यू प्रोजेक्शन अगर ए बी पे परपेंडिकुलर होगा तो बेटा प्रोजेक्शन की लेंथ क्या हो जाएगी, 0। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है इस लेंथ की, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो वो लेंथ क्या हो जाती है, 0। निकालते कैसे हैं, जिस लाइन पर प्रोजेक्शन निकालते हैं ना, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास होने चाहिए। या तो वो देगा या हमें कुछ ऐसी कंडीशन देगा जिससे हम उसको निकाल सकें। लगा लो ए बी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन LMN है। वो आपको अगर ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देगा ना, तो पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, फिर डायरेक्शन कोसाइन। और जिस लाइन का प्रोजेक्शन निकालते हैं उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास होने चाहिए। जैसे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हो और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हो, तो डायरेक्शन रेशियो का क्या हम कौन करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस में y1 और z2 माइनस में z1। ठीक है, तो बेटा दो पॉइंट से मिलकर जो लाइन बनी है उसका किसी अदर लाइन पे प्रोजेक्शन निकालते हैं, तो प्रोजेक्शन की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिस लाइन पे निकालते हैं उसके डायरेक्शन कोसाइन का पहला कंपोनेंट इनटू में जिसका निकालते हैं उसके डायरेक्शन रेशियो का पहला कंपोनेंट प्लस m1 इंटू में y2 माइनस y1 प्लस n1 इंटू में z2 माइनस z1। इसको सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगी प्रोजेक्शन की लेंथ। अब जैसे आप क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। जैसे P पॉइंट आपको दे दिया 2 1 3 और Q पॉइंट आपको दे दिया बेटा 0 2 8। कहता है इस लाइन का प्रोजेक्शन निकालो किसी लाइन पे और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे दिए। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यूँ लगा लो ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं 1 2 2। तो बेटा पी क्यू के तो हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिएंगे, निकाल लेते हैं। 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1 और 8 माइनस 3 5। और इसके हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिएंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, 4 4 8 और 1 9, यानी कि 1/3 2/3 और 2/3। तो बेटा प्रोजेक्शन की लेंथ कैसे निकालेंगे, 1/3 इंटू में -2 प्लस में 2/3 इंटू में 1 और प्लस में 2/3 इंटू में 5। इसको सोल्व कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी आपके प्रोजेक्शन की। इसी का सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट दोनों पॉइंट दे रखे हैं, जिस लाइन पे उसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो इसके तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना, इन दोनों पॉइंटों से लाइन के डायरेक्शन रेशियो और फॉर्मूला लगा देना। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15। पी क्यू आर एस 4 पॉइंट दे दिए, कहते हैं प्रूव दैट पी क्यू की जो प्रोजेक्शन है वो आर एस पे राइट एंगल है। प्रोजेक्शन राइट एंगल होने का मतलब है आप ये लेंथ निकालो तो लेंथ 0 आनी चाहिए। अब पी क्यू की प्रोजेक्शन आर एस पे निकालनी है तो पी क्यू के तो डायरेक्शन रेशियो चाहिएंगे। मैं इसमें देख के सीधा लिख रही हूँ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 से, तो बेटा -2 प्लस का 1 और प्लस का 2, ये तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो। आर एस की अगर डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे सेम फॉर्मूले से x2 माइनस x1 से, तो बेटा वो आएंगे माइनस का 4 माइनस का 2 और माइनस का 3। लेकिन आर एस के हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिएंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बेटा ये 16 प्लस में 4 20 और प्लस में 9 तो 29। अब मैग्नीट्यूड √29 हो गया तो -4/√29 -2/√29 और -3/√29, ये आर एस के डायरेक्शन कोसाइन है। पी क्यू प्रोजेक्शन आर एस पे राइट एंगल प्रूव करना है तो प्रोजेक्शन की लेंथ जो है ना वो 0 आनी चाहिए। हम निकाल के देखेंगे, देखो बेटा -2 इंटू में ले लिया, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई -2/√29 से, और इधर 2 की मल्टीप्लाई -3 इंटू में √29 से। सोल्व करेंगे तो ये तो 8/√29 आया, ये -2/√29 आया और ये -6/√29 आया, और √29 जब हमने एलसीएम लिया
तो 8 माइनस 2 माइनस 6, 0 अपॉन समथिंग 0। प्रोजेक्शन की लेंथ अगर 0 है तो पी क्यू आर एस पे क्या हो जाएगा, राइट एंगल। फिर देखो बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन 16th, कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। +1 में भी ऐसे 1-2 क्वेश्चन थे। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, कहता ए पॉइंट से, ए पॉइंट क्या है 103, इससे परपेंडिकुलर डाला गया है टू द जॉइन ऑफ पॉइंट्स बी सी लाइन पे। ए से बी सी पे परपेंडिकुलर डाला, बी क्या दे रहा है 4 7 1 और सी क्या है 3 5 3। ए से बी सी पे परपेंडिकुलर डाल दिया और उस परपेंडिकुलर का फुट मैंने ले लिया डी। कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर डी के क्या निकालो, कोऑर्डिनेट निकालो। क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन है, डी। बेटा देखो ए डी और बी सी 2 लाइन है और 2 परपेंडिकुलर लाइन है। तो हमने ये पीछे पढ़ा है कि 2 परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम क्या होता है 0। यानी कि अगर हमारे पास बी सी और ए डी के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, बी सी और ए डी के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे तो हम उस प्रोडक्ट को 0 लेके चल सकते हैं। अगर मैं बी सी के डायरेक्शन रेशियो लिखूं तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 फॉर्मूले से डायरेक्शन रेशियो आ गए। लेकिन बेटा ए डी के डायरेक्शन रेशियो तो तब आएंगे ना जब हमारे पास डी कोऑर्डिनेट होगा। हमारे पास डी कोऑर्डिनेट नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि डी पॉइंट ने बी सी लाइन को के रेशो 1 में डिवाइड किया, या लैम्डा रेशो 1 ले लो, और सेक्शन फॉर्मूले से डी लिख लेते हैं। क्या आएगा 3k प्लस में 4 अपॉन में k प्लस 1। ध्यान से सुनो। अगला 5k प्लस 7 अपॉन में k प्लस 1 और अगला 3k प्लस में 1 अपॉन में k प्लस 1। ये आ गए डी के कोऑर्डिनेट। अगर हमें ए डी के डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो फॉर्मूला तो वही लगेगा x2 माइनस x1 वाला। क्या लिखा जाएगा 3k प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1 माइनस 1। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या 5k प्लस 7 अपॉन में k प्लस 1 माइनस 0 और तीसरा 3k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 माइनस 3। तो ये तो तुम्हारे a1 a2 a3 और ये b1 b2 b3। और अगर लाइन परपेंडिकुलर हैं तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस में a3 b3 को 0 लेके चल सकते हैं। तो तुम इसकी मल्टीप्लाई तो -1 के साथ ध्यान से करनी है, इसकी मल्टीप्लाई -2 के साथ और इसकी मल्टीप्लाई पूरे की 2 के साथ जब 0 लेके चलोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। अगर k की वैल्यू मिल जाएगी ना तो उस k की वैल्यू को यहाँ रखने से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डी के क्या आ जाएंगे बेटा कोऑर्डिनेट। पर इसको सोल्व आपको ध्यान से करना है। पहले आप यहाँ k प्लस 1 एलसीएम ले लो क्योंकि ये माइनस इसके पूरे में है। यहाँ पर भी k प्लस 1 एलसीएम लेके और फिर क्या करना है सोल्व करना है। ये बेटा आपकी 13.1 एक्सरसाइज। इसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है आपका 13th। आगे इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आएंगे उसके साथ करवा देंगे, ठीक है।